जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि रामायण से लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आनंदमय तरीके से समाप्त करेंगे। पहले इसको गा गा करके पढ़ेंगे, फिर इसके कंप्लीट भावार्थ को समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही आनंद तरीके से इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नाथ संबधनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, ना तमार जई है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधवनी तोरी लरकाई, कबहु ना सिरिस कीन्ह गुसाई। यह धनु पर ममता की हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुराधीन, विदित सकल संसार। तो दोस्तों, आइए इस पूरी पंक्ति का एक साथ भावार्थ को समझते हैं। परशुराम जी के क्रोध, मतलब राम जी ने जब धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम के क्रोध को देखकर परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसको देख करके श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इस वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, उनका अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष धनु ही के समान है क्या। तो ये इस पूरे पंक्ति का भावार्थ हो गया। नाथ समधनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। तो दोस्तों, ये पूरी पंक्ति का आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनिक बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता मही जानी सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्बंध के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। तो आइए इस पूरी पंक्ति का एक साथ भावार्थ को समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से था, परंतु यह छूते ही टूट गया। इसमें राग रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है।
मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे निरा भी मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो इस तरह से इस पंक्ति का भावार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिसको की। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु आप की रतिहारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। जो भी लोक अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृंग बसन बनी, बोले गिरा गंभीर। तो आइए इस पंक्ति को समझते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगुली यानी अंगूठे के पास की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए और आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार को आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। और सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। मतलब एक तरफ तो लक्ष्मण जी व्यंग कस रहे थे और दूसरी तरफ बड़े स्वभाव के साथ पेश भी हो रहे थे, ताकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा ना आए, लेकिन उससे परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होते जा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अम्बुद अंशकु। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोई नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, काही प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें छत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। नाही संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर खतई प्रताप। फिर इसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा, मतलब राम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूप पूर्ण चंद्र का कलंक है।
यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मतलब वो मुनि बोल रहे हैं। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए। मतलब अपनी प्रशंसा आप खुद किए जा रहे हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ तो आप फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते और आप महान मुनि ज्ञानी हैं। आप इसके मुख से इस तरह से गाली देना शोभा नहीं देता। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, यह कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तो आप अपना गुस्सा, आप अपना जो भी गुस्सा है युद्ध में दिखाइए। यहाँ पे आपको कोई भी गुस्सा दिखाने का काम नहीं है। तो इस प्रकार से बोलते हैं लक्ष्मण। नेक्स्ट है हमारा, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर घोरा। अब जनि देई दोषी मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोघु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशलशील तुम्हारे। नाता ये टिकट कुठार कठोरे, गुरहि उरनि होते श्रम थोरे। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूज। अयमय खाड़ न ऊख मयू, आयऊ न बूझ अबूझ। दोस्तों पंक्ति चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि आज बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। आप तो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना देंगे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह समुचित मरने के ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी के सामने मेरा उत्तर दे रहा है। अपराध की तरह अपराध किए जा रहा है, मेरे सामने बात लड़ा रहा है। इतने पर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो मैं इस कठोर और कुठार काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उद्धरण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मतलब इतने क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम अब इन्हें साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब बेसमझ बने हुए इस प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मतलब आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। तो वे मन ही मन में ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारा, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरहि भयनी के, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्यारहिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचारि बचौ नृप दोहि।
मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे, लखत उतर आय सुसरिस भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह से उद्दृढ़ हो गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे मत्थे पे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कोई बड़ा शत्रु नहीं मिला है, आपको कोई क्षत्रिय से पाला नहीं पड़ा है, आपको कोई वीर से पाला नहीं पड़ा है, आप घर में ही अपने आप को बड़े समझते हैं, इसलिए आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं। यह सुनकर अनुचित है, यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति सामने थी, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट भावार्थ। आशा करता हूं दोस्तों कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस राम लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद यानी कि बातचीत थी, तीखी नोक झोंक थी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।